जितना जिम्मेदार एक पुरुष होता है किसी महिला के ऊपर अश्लील गाने बनाने को लेकर, उतना ही जिम्मेदार एक महिला भी होती है। आज भी हम इन महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं जिन्होंने खुद ऐसे अश्लील गानों पर कलाकारी करके अपनी मान मर्यादा मिटा कर रखी है। ये दे तो तोर मन नहीं भरे, दे तो दे कहे। अगर कोई महिला ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस गाने पर डबल मीनिंग वर्ड का यूज हुआ है, अगर कोई महिला ऐसी बातें करता है या तो वो झूठ बोल रहा है या तो उसे समझ में नहीं आता। इन दोनों मामलों में ही वो कला का अपमान कर रही होती है। एक और तो हम यहाँ बड़ी बड़ी महिलाओं के सम्मान और उत्थान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये महिलाएं खुद ऐसे अश्लील गानों पर कलाकारी करके समाज की दूसरे महिलाओं का भी सिर शर्म से नीचे झुका कर रख दिया है। एक घमरानी मन नहीं भरे, दू घमरानी बसते कहे। आज भी पुरुषों के ऊपर यहाँ उंगलियां उठाई जाती हैं कि पुरुष ही अश्लील गाने बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर नीलिमा जैसे कलाकार इस तरह के अश्लील गानों पर कलाकारी क्यों कर रही हैं? इस समाज को यह चीज याद रखना चाहिए कि फुहड़ता की खेती में बीज भले ही मर्द डालता हो, लेकिन पानी और खाद अब महिलाएं भी डालने लगी हैं। अगर महिलाएं आगे आकर ऐसे घटिया कलाकारी के खिलाफ में अगर आवाज उठाते हैं तो भविष्य में इस तरह के कंटेंट कभी बनेंगे ही नहीं। जब भी यूट्यूब पर इस तरह के कोई डबल मीनिंग गाने आते हैं दोस्तों, तो इस तरह के गानों को हवा देने का जो सबसे ज्यादा काम करता है वो है इंस्टाग्राम के रील। इंस्टाग्राम एक बेहतरीन माध्यम होता है किसी भी अश्लील गाने को पॉपुलर करने का, स्पेशली तब जब इस तरह के अश्लील गानों पर कोई लड़कियां रील्स बनाती हैं। ये दे तो तोर मन नहीं भरे, दे तो दे कहे। मोला जन सताना राजा रात मां। अगर खुद महिलाएं ही ऐसे गानों का विरोध नहीं करेंगी, उल्टा ऐसे गानों के समर्थन में रील बनाएंगी, तो हमारे या फिर आपके विरोध करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। किशन सेन जैसे घटिया कलाकार चंद रुपयों का लालच देके कुछ बहनों और बेटियों को अपने गानों पर इस तरह की अभद्र एक्टिंग करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और पैसों का लालच भी ऐसा होता है कि उनसे जो चाहे जैसा चाहे एक्टिंग वो कराने के लिए मजबूर कर देते हैं। और अजीब बात है कि हमारी बहनें भी इस तरह के पॉपुलर सिंगर के साथ, इस तरह के घटिया सिंगर के साथ काम करने के लिए तैयार भी हो जाती हैं, क्योंकि बहनों को भी चाहिए होता है फेम और पॉपुलैरिटी। लेकिन उन बहनों को ये चीज बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो अपने आने वाले भविष्य के लिए जहर घोल रही हैं। इसे देखिए दोस्तों, ये है ढोल ढोल। इनका असली नाम मुझे आज तक पता नहीं था। एक समय पर हम बचपन में इनके कॉमेडी वाले वीडियो देखकर खूब हंसते थे, बहुत इंजॉय करते थे, लेकिन आज के दिन मुझे शर्म आती है ऐसे कलाकार के ऊपर जो अपनी छवि के विपरीत काम कर रहे हैं। सोचकर देखिए कि इस तरह के प्रचलित कलाकार इस तरह के फुहड़ गानों पर वीडियो बनाकर ऐसे गानों को प्रमोट करेंगे तो फिर नए जनरेशन के कलाकार इनसे क्या ही सीखेंगे भाई। एक और जहां मैं किशन सेन जैसे घटिया कलाकारों के सोच और विचारों का विरोध करता हूं, वहीं दूसरी तरफ मैं रेडियो मिर्ची के आरजे सिद्धांत जैसे कलाकारों की भड़काऊ सोच और मानसिकता का भी विरोध करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़िया के नाम पर छत्तीसगढ़ वासियों के मन में जहर घोल कर रखा हुआ है। मुझे ज्यादा का अंतर बिल्कुल भी नहीं लगता किशन सेन और आरजे सिद्धांत की सोच और विचारों में। किशन सेन ने भी आरजे सिद्धांत जैसे छत्तीसगढ़िया शब्द का इस्तेमाल कर करके पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा नहीं बोले तो तोर बेकार है। पढ़े लिखे तो लंदन दिल्ली में जहाँ भी पढ़े होगे, कितना पढ़े, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन तो जितना भी पढ़े होगे धिक्कार है तोर पढ़े में। साफ बोला था जो छत्तीसगढ़ी नहीं बोले डूब मरना चाहिए। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया बोल बोल के छत्तीसगढ़ी भाषा का नाम ले लेकर लोगों को बेवकूफ बनाकर छत्तीसगढ़ के ही कलाकार छत्तीसगढ़ को ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। पिछले 15 से 20 दिनों में हमने किशन सेन जैसे छपरी कलाकार का विरोध किया और उनके गानों को बैन करने की मांग की, और नतीजा क्या हुआ? इन्हीं 15 से 20 दिनों में आधे दर्जन से भी ज्यादा डबल मीनिंग और नए गाने आ गए, और गाने भी ऐसे जो पूरी तरह से महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। कॉलेज के टूरी गोरी रे दिखत है आइटम कमाल के। मेरी वैचारिक लड़ाई पिछले 1 महीने से किशन सेन जी के कलाकारी के साथ लगातार हो रही है, और ये घटिया इंसान अश्लील अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते अपने ट्रोलर के थ्रू मुझे गालियां दे रहा है। किशन सेन की बेशर्मी यहीं पर खत्म नहीं होती, वहाँ महिलाओं को अपमानित करने वाले गाने लाकर इसी गाने का पार्ट 2 लाने की भी बात करता है। खुशखबरी देवर खुशखबरी ये टूरी के बड़े बड़े है झिलमिला की पार्ट 2। और वो तो छोड़िए, ये इंसान तो अपनी गलतियां तक मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मोर नजर में मोर गीत आज भी गलत नहीं है। कहाँ पर गलत नहीं है? टूरी के बड़े बड़े भाई कलाकारों में है,
टूरी के बड़े बड़े कुछ गलत बोलेगा। अब कई लोग सवाल करेंगे कि इस तरह की एक्टिंग करने के लिए महिलाएं मजबूर होती होंगी, लेकिन सच बात तो ये है कि वास्तव में ऐसी कोई भी मजबूरियां नहीं होती। महिला कलाकार अपनी इच्छा से ऐसे अश्लील गानों पर एक्टिंग करने के लिए तैयार होती हैं, अंग प्रदर्शन करती हैं, कैमरे पर डबल मीनिंग एक्सप्रेशन देती हैं। कोई जबरदस्ती नहीं करता, ये स्वेच्छा से करती हैं हर एक चीज। पॉपुलैरिटी की भूख, जल्दी पैसे कमाने की चाहत, सोशल मीडिया में फेम किसी समाज का दबाव नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर ग्लैमर का मोह माया है। क्या औरत की आजादी का मतलब ये है कि वो खुद को ऑब्जेक्ट बना दे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज भी हमारे घरों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। पहले लड़के ही अश्लील गाने बनाते हैं, लेकिन अब तो लड़कियां भी ऐसे अश्लील गानों पर कंधा से कंधा मिलाकर आगे आने लगी हैं। इस गाने पर 1 लाख से ज्यादा व्यू आए हैं। 2 हफ्ते पहले किशन सेन का डबल मीनिंग गाने पर 5 लाख से ज्यादा व्यू हैं। उसे गालियां इतनी पड़ रही हैं कि वो अपना कमेंट सेक्शंस बंद करके बैठा हुआ है। इससे पहले कि उनके दबा बल्लू वाले गाने पर मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि पिछले 2 हफ्ते में पूरे छत्तीसगढ़ पर डबल मीनिंग गानों की भरमार हो चुकी है। एक तरफ विरोध हो रहा होता है, उसी विरोध को देखकर दूसरा कलाकार इसी ट्रेंड को पकड़कर दूसरा वल्गर गाना ले आता है। काबर हो गए दूसर के किसन के माया नहीं जाने रे। ये नीलेश भैया, ये तो योगेश भैया भी चौधू बना हवागा। अरे कत का झनला चोदू बनाबे। किशन सेन की कहानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। उनके सपोर्ट में कैसे कैसे लोग सामने आ रहे हैं, क्या क्या जवाब दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। तो ये सोचिए कि यार यही से टाइप का गाना चला, वैसे पब्लिक पसंद करते, तो पब्लिक के भी कहीं न कहीं उनमें गलती रहते। आप मन कोई चीज ला जनता जनार्दन ला सोचना चाहिए कि हम कहा चीज ला बढ़ावा देता है। आज अगर स्थापित है किशन सेन, तो कहीं न कहीं जो आप गिनाए हो ओकरे वजह से स्थापित है ना। अगर व्यूज से ही कंटेंट की गुणवत्ता तय होती तो पोर्न साइट को भारत की सबसे सच्ची और नेक वेबसाइट घोषित कर दिया जाता, क्योंकि 2023 में पोर्न देखने के मामले में भारत सबसे टॉप 3 पर था। मिलियन व्यूज हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि गाना अच्छा है। इसका मतलब ये है कि लोग उत्सुक, भूखे और भटके हुए हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भीड़ वहीं पर लगती है जहां सड़क पर एक्सीडेंट हुआ रहता है। तो क्या इसका मतलब हम एक्सीडेंट को महान कह दें? बिल्कुल भी नहीं। अगर व्यूज से सब कुछ होता तो कोई भी सस्ता कंटेंट बनाकर राष्ट्रभक्त बन जाता। लेकिन इतिहास गवाह है कि कला वही जीवित रहती है जिसमें आत्मा हो। व्यूज गिनने से पहले ये देखो किसने देखा, क्यों देखा और देखने के बाद क्या समझ में आया, क्योंकि वायरल चीजें जरूरी नहीं है कि वो मूल्यवान भी हो। हमारी छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति बहुत अमूल्य है, इस पर किसी की नजर नहीं लग सकती। अगर हमारी संस्कृति धूमिल होती है तो इसकी वजह भी हम खुद ही होते हैं। हम स्वयं इनके बहकावे में आ जाते हैं। किशन सेन और आरजे सिद्धांत के विचारों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों की वजह से छत्तीसगढ़ वासियों में इस तरह की नफरत की भावना पैदा हो। खैर, हम आरजे सिद्धांत के विचारों के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। साथ ही मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा भिलाई टाइम्स को, और साथ में धन्यवाद कहना चाहूंगा यशवंत भाई जी को, जिन्होंने अश्लीलता के विरोध में हमारा समर्थन दिया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर नए एक्सपोज के साथ। ये छपरी कलाकार व्यू पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, फॉलोअर पाने के लिए कुछ भी गाना बना रहे हैं, कुछ भी सुना रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी डबल मीनिंग गाने बना रहे हैं। और अश्लील कलाकार इन्हें इसलिए कह रहा हूं कि इनके गानों को आप 1 मिनट भी सुन नहीं पाएंगे। इसने भी हाल फिलहाल में एक गाना बनाया है, मतलब बहुत बेहुदा गाना, मतलब बेहुदा ही कहना चाहिए, क्योंकि इस गाने को मैं आपको सुना भी नहीं सकता।